वश्यता, ईर्षा, द्वेष, हिंसा, इनको प्रभु जीवन से दूर हटा दो। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा छट जाता है, हट जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, प्रभु आपकी प्रेरणाओं से, आपके प्रकाश से, आपके ज्ञान से अज्ञान, तिमिर, भूल भुलैया, लापरवाही, आलस्य, क्रोध, ये प्रभु निर्मूल हो जाएं, ये नष्ट हो जाएं। क्योंकि यही दोष जीवन में द्वेष, क्लेश, दुख लाते हैं। ये विकार मिट जाएंगे, ये बुराइयां मिट जाएंगी, तो निश्चय ही प्रभु आपकी शरण में सुखी हो जाएंगे। आप तो हमें सुखी करना चाहते हो, पर हम ही हैं कि अपनी बुराइयों को, अपने लोभ को, अपने लालच को, अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाते। प्रभु आप इतनी शक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि हम इन बुराइयों से ऊपर उठकर जिए। जैसे अग्नि में अनाज को भून देते हैं तो अंकुर की क्षमता नहीं रहती, प्रभु आपकी भक्ति से भी इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर मन में, आत्मा में बुरा करने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती। इसलिए प्रभु आपकी शरण में आए हैं, आपकी शरण में बैठे। जिस तरह एक गर्मी से व्याकुल पथिक जल में डुबकी लगा के ताजगी को, स्फूर्ति को, प्रसन्नता को, शांति को, सुख को अनुभव करता है, प्रभु आपके ध्यान में, आपके ज्ञान में मगन होने से, आपकी ज्ञान गंगा में गोते लगाने से प्रभु हमारा जीवन भी तरोताजा हो जाता है, मन का मैल धुल जाता है, जीवन पवित्र, सच्चरित्र प्रभु आपकी मित्रता में सदा प्रसन्नता पाता है। इसलिए हे देव सविता, हे महादेव, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे विश्वंभर, हे सर्व रक्षक, सकल जगत के माता और पिता, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। आपका कृपा कण जैसे एक अग्नि की छोटी चिंगारी भी फिर धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। प्रभु आपकी ज्ञान प्रेरणाएं, आपकी थोड़ी सी कृपा भी जीवन में हो जाए तो जीवन में प्रकाश हो जाता है, जीवन का अंधकार मिट जाता है। प्रभु आपकी थोड़ी सी कृपा होते ही जीवन से अभाव, दुख, इनका सर्वनाश हो जाता है। जीवन सुखों का संगम, खुशियों की सदाबहार बन जाता है। संसार के प्यार से, खुशियों के विस्तार से जीवन फिर आनंदमय हो जाता है। इसलिए प्रभु आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, आपका यजन पूजन करने के लिए आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। भद्रम तन्न आसुर, प्रभु जो भद्र है, जो भला है, जो अच्छा है, जो सन्मार्ग है, जो ईमानदारी है, जो भलाई है, जो सच्चाई है, जो उपकार की भावना है, दूसरों को सुख देने की जो कामना है, ये प्रभु हमारे हृदय में सदा उल्लसित रहे। इस तरह के विचार सदा उद्बुद्ध होते रहें। ऐसे विचारों को हमारे हृदय में प्रभु उत्साह मिलता रहे, उत्साह बना रहे। कभी मन में हीनता के, आलस्य के, पाप के विचार ना आवे। जो प्रभु का हो जाता है, प्रभु की शरण में बैठता है, प्रभु की कृपा होती है, फिर उनके जीवन में भद्र विचार, भले विचार आते हैं।
महाशय जी हमारे बीच विराजमान है। सारा जीवन आपका धार्मिक जीवन है, परोपकार का जीवन है, भक्ति का जीवन है, सत्संग का जीवन है, कर्मयोगी हैं, दानवीर हैं। जो भी कमाते हैं परोपकार के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, अस्पताल को दे देते हैं, विद्यालयों को दे देते हैं, मंदिरों को, संस्थाओं को, गरीबों को, उद्योगशालाएं चलाने के लिए, हर हाथ को काम मिले, हर घर को अच्छे मसाले मिले, दीन दुखियों को, विधवाओं को, कन्याओं को, बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए का दान देते हैं। आप धर्म के लिए कमाते हैं, दान करने के लिए कमाते हैं, अभाव को मिटाने के लिए, लोगों के जीवन से भूख, बेरोजगारी, रोग ये दूर हो, इसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। सुबह 4:45 बजे उठ के रात्रि के 11 बजे सोना, ये आपकी दिनचर्या है। सारे जीवन कर्मयोगी रहते हैं, कभी कीर्ति नगर, कभी गुड़गांव है, कभी नागौर है, कभी पंजाब में है, कभी इंग्लैंड में है। आज भी आपकी जो दिनचर्या है, नौजवान की क्या दिनचर्या होगी? व्यक्ति कहता है थक गया, इतना काम कर लिया, अब आराम करूंगा। आप इंग्लैंड से आए, 9 घंटे का सफर करके 4 बजे उतरे, 6 साढ़े 6 घर पहुंचे और 9:30 बजे गुड़गांव फैक्ट्री में। मैंने कहा माधवी, मैनेजर भी होता तो ये कहता कि आज तो इतनी बड़ी यात्रा, इतना बड़ा काम करके आया हूँ, आज भी कल जाऊंगा। कहते आराम मुझे अच्छा नहीं लगता, हवाई जहाज में नींद भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैं आ गया। आप कर्मयोगी हैं, आपके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने लिए आवश्यकता न होते हुए भी दूसरों के लिए कमाना, धर्म के लिए कमाना, दान करने के लिए कमाना, अनेक हाथों को काम मिले, हर घर को अच्छे मसाले मिले, इसके लिए आप आज भी इतना पुरुषार्थ करते हैं। क्वालिटी चेक करना, चेकों पर साइन करना, और हर फंक्शन, जितने भी धार्मिक फंक्शन होते हैं, जो आपको आदर से बुलाते हैं, सब जगह जाते हैं। और उत्साह इतना, जहां भी जाते हैं हजारों लोग फोटो खिंचवाते हैं आपके साथ, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं करते, प्रसन्नता अनुभव करते हैं। हमें ऐसे महात्माओं से, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुस्कुराता हुआ, प्रसन्नता का उपकारी जीवन बिताना चाहिए। वेद कहता है, हे मनुष्य, तू जो भी श्वास ले परोपकार के लिए हो, अर्थात अपने जीवन से सदा दूसरों का भला करो। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जो अपने कार्य से, व्यापार से, व्यवहार से उपकार करते हैं, उनका उद्धार, उनका बेड़ा पार, उनके जीवन में सुखों का विस्तार, उन्हीं को संसार का प्यार सदा बना रहता है। अंतिम मंत्र की थोड़ी सी चर्चा। सुबथा नयम्। हे अग्नि, अग्नि प्रकाश देता है। हे प्रकाश स्वरूप, हे ज्ञान प्रकाश देने वाले प्रभु, सुपथा, सु अच्छे, पथा पथ से, नय ले चल। हे प्रभु, अब मेरे रथ के सारथी आप बन जाओ। मैं अपनी मनमानी करके तो बड़ी हानि, परेशानी, गिलानी इसको सहता आया हूं। अब मैंने अपने जीवन को, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को
प्रभु आपको सौंप दिया। इस नाव के पतवार खेवनहार प्रभु आप हो। वीर अर्जुन ने अपने रथ का सारथी जब भगवान श्री कृष्ण को बना लिया था, तो फिर विजय, सफलता, युद्ध कौशल, कहां रथ ले जाना है, कहां शत्रुओं से बचा ले जाना है, किस मोर्चे पर जाके खड़ा करना है, ये श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से फिर विजय श्री उसे दिलाई थी। हम भी अपनी जीवन नौका को, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को भगवान को सौंप देते हैं। इसी का नाम समर्पण है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत। ये समर्पण जब हो जाता है, भास्कर जी प्राय एक दिन मैंने कहा कि आप तो कभी यहाँ हवन, कभी वहां हवन, कभी कहीं, ये इतना बड़ा साम्राज्य है, ये कैसे चलता है। कहते प्रभु को सौंप रखा है, प्रभु चलाता है, वही प्रेरणा देता है। तो आपका जीवन महापुरुषों का जीवन है। हमें भी अपने जीवन को प्रभु को सौंपकर, प्रभु की आज्ञा में चलकर अपने जीवन में बड़ी सफलताओं को पाने का, जीवन को उपकारी, सहयोगी, उपयोगी, व्यवहार कुशल बनाने का प्रयत्न, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता उनके चरण चूम लेती है। तो आइए मिलकर हम सभी यदि करें, महाराज जी का जन्मदिन मनाएं, उनका जन्मदिन हम सबके लिए शुभ हो, प्रेरणादायक हो, सबके घर आंगन खुशियां, मुस्कान, स्वास्थ्य, प्रसन्नताएं, समृद्धि रहे। इस पवित्र भाव से गुरु का आशीर्वाद हम सबको मिले। इस पवित्र भाव से आइए यजन करें, यदि करें। चम्मच में कर्पूर रख ले बहन जी, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः यजन पृष्ठे मध्य में छोड़ दीजिए और दो एक पतली संध्या उसके साथ लगा दें, जिससे अग्नि पकड़ लेगी। ओम उद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्ने त्वमिष्टा पूर्णे संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सहस्रे अधुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब 3 संध्याएं जो घी में भीगी हुई आपके सामने रखी हैं, एक उठा लीजिए। स्वाहा बोलने पर दोनों हाथ से श्रद्धा पूर्वक पकड़ लीजिए। ओम आत्मा जात वेदसे वेदस्वरस्य चेदवधया चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नाना देन समेध स्वाहा इदमग्ने जापे श्रीरन्नम् ओम समिधानं दुवचत अभी सामग्री नहीं, पहले घी की 5 आहुतियां होगी, फिर 4 और होगी, तब सामग्री अर्पण करेंगे। फिर ओम अयं तन्मात्मा जात वेदसे तेजस्वरस्य चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाना येन समेध स्वाहा इदमग्ने जाते श्रीरन्नम् ओम अयं तन्मात्मा जात वेदसे तेजस्वरस्य चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे
ओम भगवते ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वा केतपु केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाच न स्वदतु। चारों ओर धीरे धीरे जलधारा छोड़ दीजिए। वेद मंत्र में भगवान का संदेश है वाचम नः स्वदतु। स्वदतु का अर्थ है मीठी, स्वाद युक्त, सरस, शांतिदायक, सुखदायक वाणी। मीठी वाणी बोलो। मीठी वाणी जो बोलते हैं उनके सब प्रिय होते हैं। जो कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, उनके शत्रु ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मीठा बोले जिससे सब में मित्रता हो। कोयल काको देत है, काका कागा किससे ले, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कोयल मीठा बोलती है, सब उसके प्रशंसक हैं। और कौआ कर्कश बोलता है तो उसे बोलते ही सब भगाते हैं कि वहां से उड़ जाए, अशुभ बोल रहा है। तो इसलिए शुभ बोलना चाहिए, शांतिदायक बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, उन्नति के लिए बोलना चाहिए। घी की आहुतियां ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये दन्नो, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नो, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नो, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नो। अब थोड़ी थोड़ी सामग्री भी अर्पण करें। स्वाहा सब जने बोलेंगे। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा एक मौन आहुति है, मन में भगवान का ध्यान। Om
का भी इसी तरह का उपदेश, ज्ञान, प्रेरणाएं हमें मिलती रही, जिसका परिणाम उज्जवल जीवन, भक्ति प्रधान जीवन, सत्संगी जीवन, सेवा भाव का जीवन बना हुआ है। आगे भी महाराज जी के जन्मदिन से प्रेरणा लेते हुए, वेद की शिक्षाओं को महत्व देते हुए, ध्यान रखना, गुरु, ज्ञान और शास्त्र ये सदा हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। जो गुरु से, ज्ञान से, शास्त्र से सद प्रेरणाएं ले लेते हैं, उन्हीं का जीवन इस संसार में सफल और सुखी होता है। जो गुरुओं से, ज्ञान से और शास्त्र से प्रेरणा नहीं लेता, वो तो समझ लो जल में वीर प्यासी, पानी में भी मछली तड़पती रहती है, ऐसा उसका जीवन हो जाता है। भगवान के संसार में सदगुरु बड़े भाग्य से ही मिलता है। कुछ अच्छे कर्म किए हो तभी अच्छा गुरु मिलता है। और आप सभी दृष्टि से बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी पूर्ण ज्ञानी थे और वीतराग थे। लोभ लालच ये उनमें नहीं था, वीतराग, तपस्वी जीवन था, चरित्र उनका बड़ा पवित्र था। और जो अपने गुरुजनों से ये प्रेरणाएं, उनका चरित्र, उनके विचार ले लेते हैं, वे अपने जीवन में संभल जाते हैं।